नमस्कार दोस्तों, आज हम क्ले मॉडलिंग का पूरा प्रोसेस सीखेंगे, मिक्सिंग से लेकर फाइनल कलरिंग तक। अगर आप बिगिनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, क्ले मिक्सिंग। सबसे पहले हम क्ले मिक्सिंग करेंगे। मैं यहाँ डिफरेंट कलर्स की क्ले यूज कर रहा हूँ, जिन्हें अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है। आप क्ले को फोल्ड करें, प्रेस करें और बार बार नीड करें, जब तक वो सॉफ्ट और स्मूथ ना हो जाए। अब हमारी क्ले अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और मॉडल बनाने के लिए तैयार है। स्टेप 2, स्टिक एज सपोर्ट। अब मॉडल को सपोर्ट देने के लिए हम एक स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। ये स्टिक हमारे मॉडल को स्ट्रॉन्ग बनाती है और शेप को होल्ड करने में मदद करती है। स्टेप 3, स्टार्ट फ्रॉम बेस। अब हम बेस से मॉडलिंग शुरू करेंगे। बेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, तो पूरा मॉडल स्टेबल रहेगा। धीरे धीरे क्ले ऐड करें और लेयर बनाते जाएं। हर लेयर को अच्छे से प्रेस करें ताकि वो प्रॉपर्ली अटैच हो। स्टेप 4, बेसिक शेप। अब हम बेसिक शेप बनाएंगे। मैं सिंपल शेप से शुरुआत कर रहा हूं, जैसे बॉल, ओवल और सिलेंडर। पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार करें, डिटेल्स बाद में आएंगी। याद रखें, स्ट्रॉन्ग बेसिक शेप ही परफेक्ट मॉडल की फाउंडेशन होती है। स्टेप 5, क्ले टूल्स फॉर शेप। अब हम क्ले टूल्स का इस्तेमाल करके शेप को रिफाइन करेंगे। टूल्स की मदद से आप एजेस स्मूथ कर सकते हैं और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे काम करें, एकदम परफेक्ट बनाने की जल्दी न करें। क्ले मॉडल बनाने के लिए कुछ जरूरी टिप्स। सबसे पहले एक समतल, फ्लैट सतह का उपयोग करें ताकि मॉडल बनाते समय संतुलन बना रहे। आइसक्रीम स्टिक, वुडन स्टिक का इस्तेमाल करें, इससे डिटेलिंग और शेप देने में मदद मिलती है। मॉडल के नीचे एक बेस पेपर रखें ताकि आप उसे आसानी से घुमा सकें और हर एंगल से देख सकें। जब क्ले सॉफ्ट होती है, तब उसे आसानी से मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है, इसलिए शेप जल्दी उसी समय दें। एक बार क्ले हार्ड हो जाए तो शेप बदलना मुश्किल होता। वाह, बॉडी पूरी तरह से तैयार हो गई है और हर एंगल से सही लग रही है। अब मैं हेड पर काम शुरू करूंगा। हेड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले बेसिक शेप बना लें, फिर फेस के एक्सप्रेशन पर ध्यान दें। जैसे इस कैरेक्टर का हैप्पी एक्सप्रेशन मुझे फेस में ऐड करना है। अब हेड तैयार हो गया है और सभी एंगल से ठीक दिख रहा है। फेस एक्सप्रेशन भी ठीक दिख रहे हैं। मैंने पहला क्ले मॉडल पूरा किया और अब दूसरे की शुरुआत। वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं और हर स्टेप को एंजॉय कर रहा हूं।
हर एक कैरेक्टर का हेड शेप अलग होता है, इसलिए उसमें हेड और जॉ के साइज को समझकर काम करना चाहिए। आंखों के लिए पहले मैं डेप्थ बनाता हूं, फिर वहां आई बॉल को फिक्स करता हूं। बॉडी में नेक एरिया में जो स्टिक है उसी पर मैं हेड फिक्स करता हूं। ये वुडन स्टिक लेग्स बॉडी और हेड को सपोर्ट देती है, बिल्कुल बैकबोन की तरह। कानों को फिक्स कर दिया है और अब धीरे धीरे उनका सही शेप बना रहा हूं। स्टेप 6 हार्ड क्ले स्मूथिंग। जब क्ले थोड़ा हार्ड होने लगता है तब हम सरफेस को स्मूथ करते हैं। मैं यहां पॉलिश पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये स्टेप आपके मॉडल को क्लीन और प्रोफेशनल फिनिश देता है। मैंने क्ले को शेप देने और फिनिशिंग के लिए पॉलिश पेपर का इस्तेमाल किया है। यह थोड़ा समय लेने वाला प्रोसेस है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ता है जब तक शेप पूरी तरह स्मूथ न हो जाए। स्टेप 7 कलरिंग। अब फाइनली कलरिंग शुरू करते हैं। आप एक्रिलिक कलर्स यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे लेयर्स में पेंट करें। डिटेल्स को हाईलाइट करें, जैसे आईज, एजेस या टेक्सचर्स। यही आपके मॉडल को रियलिस्टिक या कार्टून लुक देता है। क्ले मॉडलिंग में कलर करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स। सरफेस प्रिपरेशन। कलर करने से पहले सरफेस को स्मूथ और साफ करें। धूल या रफनेस होगी तो कलर अच्छा नहीं आएगा। बेस कोट। पहले एक बेस कोट लगाएं, सफेद या हल्का रंग। इससे ऊपर का कलर ज्यादा ब्राइट और इवन दिखता है।
थिन लेयर्स में कलर करें, एक साथ मोटा कलर लगाने के बजाय पतली लेयर्स में कलर करें, हर लेयर सूखने दें, फिर अगली लगाएं। सही ब्रश का इस्तेमाल करें, छोटा ब्रश डिटेलिंग के लिए, बड़ा ब्रश बेस कलर के लिए इस्तेमाल करें। कलर को हल्का हल्का मिक्स करके शेडिंग और डेप्थ दें, इससे मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। डिटेलिंग, आईज, लिप्स, हेयर जैसी जगहों पर धीरे और ध्यान से काम करें। डिटेलिंग के लिए छोटे ब्रश का इस्तेमाल करें। और ये रहा हमारा फाइनल क्ले मॉडल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।